हेलो मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स पिछले लेक्चर में मैंने इकाई अंक कैसे निकालते हैं मात्र 3 टिप्स के माध्यम में मैथ में बताया था। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप किसी भी लंबे से लंबा लार्ज से लार्ज अंक को फर्स्ट नज़र में देखते ही आप कैसे मालूम हो जाएगा कि नहीं ये इसी नंबर से विभाजित होगा। इतना आप जब भी एग्जाम देते होंगे या एग्जाम हॉल में बैठे रहे होंगे तो आप खुद ही देखते होंगे या पर्सनली आप क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे तो आप खुद ही देखते होंगे कि लंबा क्वेश्चन और लंबे क्वेश्चन में यदि लंबा अंक आ जाता है तो उसको बहुत सारा ग्रेस करते हैं कि किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यदि आपने रूल नहीं पढ़ा है तो आपको करेक्टली मालूम नहीं हो पाता कि नहीं ये इसी नंबर से डिवाइड होगा। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा 2 से लेकर 25 तक के विभाजिता का नियम। सभी बुक्स जो आपके आर्यस अग्रवाल या जो भी आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसमें 2 से लेकर 11 तक विभाजिता का नियम बताया गया है। मैं आपको 2 से लेकर 25 तक विभाजिता का नियम बताऊंगा, जिसके माध्यम से जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आप देखोगे कि आप फर्स्ट ही नज़र में देखते ही आपको मालूम हो जाएगा कि नहीं ये 2 या 3 या 7 या 11 नंबर से ही विभाजित होगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम आपका लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आपको हम बताएंगे 2 से विभाजित किस प्रकार आप किसी भी अंक को देखते ही आपको मालूम हो जाएगा कि ये अंक 2 से विभाजित हो जाएगा। फ्रेंड्स यदि किसी अंक के किसी भी नंबर के इकाई अंक में 0 अंक, इकाई अंक कौन सा होता है? मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं 1236 लिखता हूं तो फ्रेंड्स इकाई अंक ये होगा। इसी को यूनिट अंक या यूनिटरी अंक बोलते हैं। इकाई अंक ये होगा, ठीक। दहाई अंक आपका ये होगा, सैकड़ा आपका ये होगा और हजार आपका ये होगा। तो जब भी यदि आपको 2 के विभाजिता का नियम का रूल बताने से पहले आपको बता दें कि यदि किसी अंक के इकाई अंक मैंने बता दिया फर्स्ट नंबर इकाई अंक होता है, 0 या सम नंबर है यानी कि आप इवन नंबर है, तो वो नंबर जो होगा वो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। यदि फिर से सुन लीजिएगा कंसंट्रेट के साथ, यदि किसी अंक के इकाई में 0 या फिर सम या इवन नंबर है तो वो 2 से विभाजित हो जाएगा। 3 का विभाजित का रूल बता दें आपको। यदि सभी नंबर को आप जोड़ते हैं, जितना भी नंबर है सभी नंबर को आप जोड़ते हैं, समझ लीजिए 127, सभी अंक को जोड़ने के बाद यदि ये अंक 3 से विभाजित हो जाता है तो ये आपके 3 से विभाजित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं इसको जोड़ता हूं तो 2 1 3 7 3 10, 7 2 9 1 10, यानी कि 127 जो है आपका 3 से विभाजित नहीं होगा। 3 2 7, 3 2 7 को यदि आप जोड़ोगे 7 2 9 3 12, अब आप यदि 3 का भाग देना चाहो तो ऑटोमेटिक इसमें भाग चला जाएगा। 3 1 कम 3, 2 आया, भाग में खाए 90 शून्य हो गया, 27 हो गया, 3 9 27। यानी कि जब आप 3 का विभाजिता का रूल अपनाएंगे तो आपको ये याद रखना होगा कि जितना भी अंक रहेगा, यदि आप सभी अंक को प्लस करते हो, जोड़ते हो, यदि वो अंक 3 से विभाजित हो जाता है तो दिया गया नंबर आपके प्लस करने पे विभाजित हो जाता है तो दिया गया नंबर आपके 3 से विभाजित हो जाएगा। 4 का विभाजित का नियम इस प्रकार से है फ्रेंड्स कि आपकी इकाई और दहाई 883 ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे।
इकाई और दहाई, यदि इकाई ये हो जाएगी, दहाई ये हो जाएगी, इकाई और दहाई में यदि भाग 4 का चला जाता है, यानी पूरी तरह से यदि इकाई और दहाई डिवाइड हो जाता है तो वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अपन 883 लेते हैं तो 8 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, लेकिन ये 3 डिवाइड नहीं हुआ, यानी कि 883 4 से सॉरी, अब अपन इसके 2 अंक देख लेते हैं। 883 में अपन 83 देख लेते हैं तो 4 दूनी 8 और आपके 3 पे भाग नहीं जाएगा, इसलिए ये 883 4 से डिवाइड नहीं होगा। अब आप 884 देख लीजिए तो 84 में आप 4 का भाग दीजिए तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, यानी कि 884 जो अंक है वो आपके 4 से विभाजित हो जाएगा। आपको यदि नोट्स बनाना है तो आप मेरे साथ नोट्स बना सकते हैं। मैं आपको 1 बाय 1 करके संपूर्ण मैथ का चैप्टर सॉल्व करवाऊंगा। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं अपने वीडियोज अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचना प्राप्त हो सके और आप मेरे वीडियोज को देख सकें। तो 5 के विभाजिता का नियम रूल ये कहता है, यदि किसी भी नंबर में इकाई के स्थान पे 5 या 0 है, फिर एक बार सुन लीजिए, किसी भी नंबर के इकाई में यदि 5 और 0 है तो वो अंक 5 से विभाजित हो जाएगी। चलिए अब 6 का अपन देख लेते हैं। 6 का विभाजित का नियम यह कहता है फ्रेंड्स कि यदि कोई अंक 2 और 3 से विभाजित हो जाती है, 2 अंक 2 और 3 से विभाजित हो जाती है तो वो अंक आपके 6 से विभाजित हो जाएगी। 6 का विभाजित का नियम एक बार फिर सुन लीजिए, यदि कोई अंक 2 या 3 से विभाजित हो जाती है तो वो 6 से विभाजित हो जाएगी। आई थिंक आपने लिख लिया होगा। चलिए अब हम देखते हैं 7 के विभाजित का नियम। फ्रेंड्स, इसको ध्यान से दीजिएगा और दिमाग को एकदम कंसंट्रेट के साथ लगाइएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों को ये भूल जाता है। इसमें रूल ये कहता है कि दिया गया नंबर, जितना भी आपके पास नंबर है, इकाई अंक का दुगुना करने पर, यानी इकाई अंक का स्क्वायर करने पर, एग्जाम्पल के तौर पे 184 रख लीजिए, तो इकाई अंक का स्क्वायर करने पर, इकाई अंक आपका 4 हो गया, 4 का स्क्वायर करने पर शेष बची हुई संख्या से किया गया स्क्वायर को घटाने पर यदि 4 वो 7 से विभाजित हो जाता है तो दिया गया नंबर संपूर्ण नंबर 7 से विभाजित हो जाएगा। 16 को अपन 18 से घटाते हैं तो 2 आता है, यानी कि आपके 7 दूनी 14 और आपके 4 4, यानी आपके जो 184 है तो वो 7 से विभाजित नहीं होगा। अब आप 182 रख लीजिए। 182 में आप 2 का पहले स्क्वायर करिए, यानी कि इकाई अंक का स्क्वायर करिए, वर्ग करिए। आपने वर्ग किया 4 आया, बची हुई हमारी कितनी संख्या है 18। या मान लीजिए आपके पास लंबा अंक है तो आप क्या करेंगे, संपूर्ण अंक से स्क्वायर को घटा देंगे, इकाई अंक के स्क्वायर को घटा देंगे। आपने घटाया तो 14 बचा, 14 7 से विभाजित हो जाता है, आप सभी जानते हैं। इस प्रकार से 182 7 से विभाजित हो जाएगा। 7 का रूल आप ध्यान रखिएगा, 7 का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप 8 का रूल देख लीजिए।
8 का जो विभाजित का रूल है वो आपके 4 से मिलता है। 4 का जब मैंने बताया था तो मैंने ये बताया था कि दिया हुआ नंबर इकाई और दहाई से यदि 4 विभाजित हो जाता है तो दिए हुए संपूर्ण नंबर से 4 विभाजित हो जाएगा। 8 में एक और शब्द जोड़ लीजिए, दिया हुआ नंबर में इकाई दहाई और सैकड़ा से यदि इकाई दहाई और सैकड़ा, सपोज दैट 1580 हम रख लेते हैं, 1580 रख लेते हैं, तो दिया हुआ इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई अंक ये हो जाएगा, दहाई हो जाएगा, सैकड़ा ही हो जाएगा। इसके बाद इस साइड कितने लंबे अंक है उससे अपने को मतलब नहीं है। इस साइड कितना है लंबा अंक, 10 अंक का है, 8 अंक का है, इससे ज्यादा मतलब नहीं रहता। मतलब सिर्फ अपने को कितना है, इकाई दहाई और सैकड़ा। किसके रूल में, 8 के रूल में। 4 के रूल में अपने को सिर्फ इकाई और दहाई से मतलब है। तो दी हुई संख्या में ये इकाई दहाई और सैकड़ा से यदि 8 का डिवाइड हो जाता है, 8 का संपूर्ण भाग चला जाता है, तो दिया हुआ संपूर्ण नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब आप इस 8 का भाग दे दीजिए तो आप देखते हैं कि 8 सते 56, 8 सते 56, 2 आया 20 हुआ, यानी कि 1580 आपके 8 से डिवाइड नहीं होगा। 1880 रख लीजिए तो 8 एकम 8 और 8 दाहम 8 एकम 8, 80, यानी कि जो आपका 1880 है यदि आपकी इकाई दहाई और सैकड़ा से विभाजित हो जाता है तो वो अंक आपके 8 से विभाजित हो जाएगा। फ्रेंड्स, अपन 9 का एक विभाजिता का नियम देखते हैं। 9 का जो विभाजिता का नियम है वो आपके 3 के विभाजिता के नियम से मैच खाता है। इस प्रकार मैंने बताया था कि जो 3 का विभाजिता का नियम ये है कि संपूर्ण अंक को जोड़ने के बाद, संपूर्ण अंक, एक बार फिर ध्यान से सुनिएगा, संपूर्ण अंक को जोड़ने के बाद यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो दिया हुआ संपूर्ण नंबर 3 से विभाजित हो जाएगा।